तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। और आज ही हमारी सेकंड क्लास है, थियरी ऑफ डिमांड पे थर्ड चैप्टर है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? डिजायर क्या होती है, वांट क्या होती है और डिमांड क्या होती है। ठीक है ना। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि डिजायर क्या होती है। ओनली विश टू हैव अ कमोडिटी, ये हमारी चाहत होती है। क्या होती है? जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि काश, हाँ जैसे ही आपकी चाहत है कि काश हमारे नंबर पूरे आ जाए। ठीक है। तो चाहत वो होती है जिसके पहले काश लगा होता है। क्या लगा होता है? कि काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास वो होती। है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में कमी रहती है जिनकी। है ना। तो ऐसे काश बहुत सारे रहते हैं। हाँ जी। लेकिन ये काश को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अगर साथ में क्या आ जाए, परचेजिंग पावर आ जाए। साथ में अगर कौन आ जाए, पीपी आ जाए, परचेजिंग पावर। ठीक है ना। और जैसे ही इस डिजायर के साथ, एक विश के साथ परचेजिंग पावर आ जाती है और विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन इट आ जाती है, तो ये जो डिजायर हमारी ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? वांट में। अभी डिमांड में नहीं, अभी वांट में कन्वर्ट हो जाती है। और वी कैन से दैट वांट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिजायर। वांट किसका एक्सटेंशन होती है? डिजायर को ही थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, कुछ और चीज उसमें ऐड ऑन कर दो, और वो दो चीजें हैं, एक तो परचेजिंग पावर हो और दूसरा दूसरा विलिंगनेस। तो वो क्या बन जाती है? बोलो ना। वो वांट बन जाती है। क्या बन जाती है? वांट में भी कुछ चीजें ऐड ऑन कर देंगे तो डिमांड बन जाएगी। जैसे कि उसमें क्वांटिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस और एक पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं फाइनली अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो चलो हिंदी में बता दो पहले ऐसे ही जस्ट। एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है, उसको बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं? डिमांड। Demand refers to quantity of a commodity that the consumer is willing and able to purchase at different possible prices during a given period of time। भैया क्या बोला हमने? हमारे सर के ऊपर से गया बाउंसर। आपको समझ में आया? हाँ जी, इधर पीछे समझ में आया? एक टाइम पीरियड के अंदर, सारे बच्चे बोलो, एक टाइम पीरियड के अलग अलग कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल चाहत से बात बनेगी क्या? केवल जिंदगी में चाहत, अच्छा चाहत नहीं है। हाँ, केवल चाहत ही नहीं होनी चाहिए, साथ में क्या भी होनी चाहिए? परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। केवल चाहत से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो वापस से, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। मैंने आपको टेबल भी बना के बताई थी बच्चों। है ना। जैसे प्राइस क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रही थी? क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही थी। से यस और नो। और डिमांड इज द एक्सटेंशन ऑफ वांट। लास्ट मैंने जाते जाते आपको ये बताया था। फिलहाल कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, नोट में लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखा हुआ है बच्चों? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैं टेबल से समझाता हूं आपको। ये टेबल देख रहे हो आप? एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के, इसको डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो बच्चों डिमांड तो अलग अलग प्राइस पे एक्सप्रेस की जाती है, अलग अलग प्राइस पर डिमांड एक्सप्रेस की जाती है। लेकिन अगर मैं पूरी डिमांड का कोई एक कॉम्बिनेशन उठा लूं, एक सेट उठा लूं यहाँ पे, जैसे 10 रुपए के प्राइस पे अगर मैं आपसे पूछूं 10 रुपए के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है? 6। तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क होता है। जो डिमांड होती है, डिमांड एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर एक्सप्रेस होती है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक प्राइस पे एक्सप्रेस की जाती है। जनरली हम ऐसे बोलेंगे कि 6 किलो टमाटर हम खरीदेंगे कितने के प्राइस पे? तो 6 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है। लेकिन आपकी ये 10, 6, 2, 1, 0.5 ये क्या है? डिमांड है। और ये एक टाइम पीरियड के अंदर है, अलग अलग प्राइस पर है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक्सप्रेस होती है किसी एक प्राइस पर। किस पर? एक प्राइस पर। प्राइस मतलब जब मैं एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, या कस्टमर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहेगा एक प्राइस पर,
उसको तो बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जब मैं एक प्राइस पे बात करता हूँ कि एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, वो तो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी कस्टमर परचेज करेगा, वो होती है डिमांड। डिमांड के अंदर आप देखो, मैं यहाँ पे ना कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 और 2 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? 5, है ना। तो 5 के प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी बच्चों? क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी 10 होगी। 10 के प्राइस पे 6, 50 के प्राइस पर 2, और 150 के प्राइस पर 1, और 300 के प्राइस पर आधा, 0.5, हाफ। तो नो। लेकिन जब मैं पूरे की बात करता हूँ तो वो होती है डिमांड। क्या होती है? एक बार आप पढ़ के देखोगे, पहले बुलेट में क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। ये क्या है? स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। टू बी परचेज, जो खरीदी जाएगी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, इसको बोलते हैं क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। और अलग अलग प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, वो होती है डिमांड। यस और नो? फर्क समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। जब मैं एक प्राइस की बात करता हूँ, एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक ही प्राइस पे क्या की जाती है? एक्सप्रेस की जाती है। तो वही लिखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड को हम एक्सप्रेस करते हैं एक प्राइस पर, एक प्राइस पर, ना कि अलग अलग प्राइस पर। एट डिफरेंट प्राइसेस, कह रहे हैं अलग अलग प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्या की जाती है? कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड की जाती है। जैसे कितने के प्राइस पर? हाँ, आपका जो ये प्राइस है 5 के प्राइस पर 10 किलो, 10 के प्राइस पर 6 किलो, और 50 के प्राइस पर 2 किलो, 150 के प्राइस पर 1, और 300 के प्राइस पर हाफ। ठीक है ना। तो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाती है। मुझे बताओ, डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क समझ में आया आपको? डिमांड क्या होती है? एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, और परचेज करने के उसे बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं? लेकिन एक प्राइस पर कस्टमर कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। वो हमेशा एक प्राइस पर एक्सप्रेस की जाती है। अब बच्चों एक दूसरा टॉपिक आया है यहाँ पे, फ्रेश टॉपिक है। मतलब देखो कैसे चल रहा है। मेन हेडिंग क्या है बच्चों? हाँ, ये चैप्टर की थीम कौन से कलर की है? बोलो ना। ब्लू कलर की है। तो देखो मेन हेडिंग तो ये रही। अब उसकी जो सब हेडिंग है बच्चों, फर्स्ट वाली सब हेडिंग पिंक में, टाइप्स ऑफ डिमांड। बच्चों डिमांड दो टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। बहुत सिंपल, बहुत आसान। एक कस्टमर एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक, इसे बोलते हैं क्वांटिटी, सॉरी, इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलते हैं? ओ नमन भैया, वो ऊपर में क्या बोला था? ऊपर में भी तो ये बोल रहे थे आप, डिमांड में और इंडिविजुअल डिमांड में फिर फर्क क्या हुआ? डिमांड में और, वेरी गुड, कोई तो बोला। हाँ हाँ, वहां पे हम जनरली बोल रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं वापस से बोलता हूँ, डिमांड की डेफिनेशन बोलता हूँ। Demand refers to the quantity of a commodity that the consumer is willing and able to purchase at different possible prices during a given period of time. इतनी बात समझ में आई? इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन बोलता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to purchase at different possible prices during a given period of time. तो दोनों में फर्क क्या है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, एक, दो, बस दो बच्चे। चलो आप बताओ। उसमें तो हमने द कंज्यूमर बोला है जनरली, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। यहाँ पे अ कंज्यूमर बोला मैंने। क्या बोला? यानी कि एक कंज्यूमर, कुछ नहीं है ऊपर में फर्क, ऊपर बस दा लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और बाकी सब कुछ मसाला सेम है। ठीक है ना। वहां पे तो हम जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देख लो यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है मैंने बच्चों। ये इंडिविजुअल डिमांड के अंदर देखोगे तो सारा कंटेंट आपको सेम मिलेगा एक्सेप्ट इसके, दैट अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक। तो एक कंज्यूमर की डिमांड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी कि एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर एक कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना
चाहता है और परचेज करने के लायक है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलते हैं? और मार्केट डिमांड क्या होगी? मार्केट डिमांड में सारे बायर्स आ जाएंगे, ऑल द बायर्स या ऑल द कंज्यूमर्स, यस और नो। देखना, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। बच्चों एक बात और सुनना, यहाँ पे हम एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि जब मैं मार्केट डिमांड निकाल रहा हूँ ना, लेट सपोज मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये हाइलाइटर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हाइलाइटर की। देखो मार्केट में तो बड़े सारे गुड्स आते हैं ना, करोड़ों गुड्स आते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं सब गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, वो 12th में पढ़ोगे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम जब बात करते हैं सारे कस्टमर की बात करते हैं, सारे कंज्यूमर की बात करते हैं कि एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट के कितने बायर है, उनकी जो एक टाइप से जो क्वांटिटी वो परचेज करना चाहते हैं, परचेज करने के लायक है, हम उसकी बात करते हैं। जबकि एग्रीगेट डिमांड बच्चों जो होती है, एग्रीगेट डिमांड में हम सारे गुड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, तो दोनों में फर्क ये होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो तो मैक्रो का पार्ट होती है, और उसमें हम सारे गुड्स की बात करते हैं और सारे कंज्यूमर की बात करते हैं। पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर है और जितने भी गुड्स है, उनकी क्वांटिटी की बात करते हैं। बेसिकली क्वांटिटी की भी बात नहीं करते बच्चों, वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वैल्यू की। अब वो वैल्यू की क्यों करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसे अच्छे से समझोगे तो, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा फिर। हाँ जी, मार्केट डिमांड, वापस से मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आप देख रहे होंगे तो मैंने उसे क्या किया है, अलग से हाईलाइट किया है, एक छोटे छोटे से शब्द का भी क्या है यहाँ पे मीनिंग है। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मैं केवल एक की बात कर रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट डिमांड में केवल एक गुड की बात करते हैं। और बच्चों एक बात और सुनना कि जो मार्केट डिमांड है वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक मार्केट में बात कर रहे हैं, जबकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो मैक्रो का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो मैक्रो का पार्ट इसलिए क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में हम सारे प्रोडक्ट की बात करते हैं, सारे प्रोडक्ट की बात करते हैं और इकोनॉमी के अंदर सारे बायर्स की बात करते हैं, एक मार्केट की बात नहीं कर रहे जस्ट वहां पे, ठीक है ना। वापस से, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर जो सारे कस्टमर होते हैं एक मार्केट के अंदर, वो कितनी क्वांटिटी एक गुड की परचेज करना चाहते हैं और परचेज करने के लायक है, उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्या बोलते हैं? मुझे सिंपल एक एक शब्द में बस ये बताओ, डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क होता है। डिमांड में हम जनरली एक्सप्लेन करते हैं कि कंज्यूमर कितनी परचेज करना चाहता है और कितनी परचेज करने के लायक। अच्छा, जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो मैं एक कंज्यूमर की बात करता हूं कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है और परचेज करने के। और जब मैं मार्केट डिमांड की बात करता हूं तो सारे कंज्यूमर, एक मार्केट के सारे कंज्यूमर एक गुड को एक प्रोडक्ट को कितना खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और कितना खरीदने के लायक है, ये होती है मार्केट डिमांड। और क्वांटिटी डिमांडेड कैसे अलग अलग होती है इनसे? वो केवल एक प्राइस पर एक्सप्रेस करते हैं, जबकि ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर होती है, ठीक है ना। हाँ जी, बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डिमांड होती है वो तो अलग अलग प्राइस पर एक्सप्रेस करते हैं हम एक टाइम पीरियड के अंदर, जबकि जो वो होती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, वो एक प्राइस पर एक्सप्रेस की जाती है। अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े? पहला, सबसे पहला, वेरी गुड, डिजायर, वांट, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। मुझे बताओ 6 के 6 कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? नहीं ना? आगे चल सकते हैं क्या? एक बार नोट में देखना, नोट में क्या लिखा है, शायद कुछ समझ में आ जाए आपको। डोंट कंफ्यूज मार्केट डिमांड विद एग्रीगेट डिमांड। कंफ्यूज नहीं होने का आपको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है और मार्केट डिमांड है वो एक ही है ना, एक नहीं है, वो अलग अलग होती है। एग्रीगेट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होती है? अमाउंट होती है किसकी? सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की। पता बच्चों यहाँ पे इसने अमाउंट क्यों लिखा है, क्वांटिटी क्यों नहीं लिखा है? मतलब एग्रीगेट डिमांड जो होती है ना बच्चों, एग्रीगेट डिमांड को हम क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
उसको हम अमाउंट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि जो मार्केट डिमांड होती है या जो इंडिविजुअल डिमांड होती है उसको हम क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई रीजन बताएगा मेरे को, बड़ा प्यारा सा रीजन है। देखो करने को तो इंग्लिश की हिंदी कर दो, लेकिन मैटर वो नहीं है कि इंग्लिश की हिंदी करनी है, प्रॉपर हमें समझ के चलना है कि ऐसा क्यों। एक हल्का सा हिंट दूं आपको, एग्रीगेट डिमांड में हम एक प्रोडक्ट नहीं लेते, सारे प्रोडक्ट लेते, सारे प्रोडक्ट। अब बताओ किसके दिमाग में आ रहा है? तो मेरा सवाल ये है कि एग्रीगेट डिमांड में हम अमाउंट लेते ना कि क्वांटिटी। बता रहा है? वेरी गुड, उसमें अलग अलग होते हैं तो उसकी वजह से चीजें। बहुत अच्छा, बहुत सही बोल रहे हो। मैं तुम्हारा कहने का मतलब समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। बच्चों, इकोनॉमी के अंदर करोड़ों गुड्स है ना? मिल्क को हम किस में मेजर करते हैं बताना? लीटर में। और जो क्लॉथ है, क्लॉथ को मीटर में। किस में? मीटर में। अच्छा, और जो मान लिया ग्रोसरी की आइटम्स है, जो हमारी मस्टर्ड वगैरह है, खाने पीने की चीजें, उनको किलोग्राम में। क्या सबको मैं एक क्वांटिटी में मेजर कर सकता हूँ? चेयर नंबर में आती है, चेयर या बाकी जैसे फैन हो गया, फैन किलो में तो नहीं आएंगे ना? हाँ बोलो। वो नंबर में आएंगे, है ना? बनाना है वो किस में आएंगे? बिल्कुल। तो सबकी क्वांटिटी को, सॉरी, सबकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो क्या है? अलग अलग है। तो मैं कैसे बोल दूं? एग्रीगेट डिमांड के केस में मैं क्वांटिटी बोल सकता हूँ। मतलब जैसे उसमें सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो मैं ये बोल दूं इतने लीटर या इतने मीटर, सबको एक में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। दैट्स वाई बच्चों, वहां पे सबको यूनिट वाइज तो एक में नहीं लेके आ सकते, लेकिन उन यूनिट को किस में तो कन्वर्ट कर सकते हैं? रुपीज में। और वो क्या बन जाएगी? अमाउंट। दैट्स वाई बच्चों वो अमाउंट आता है। समझा क्या आपको? ठीक है ना? तो डोंट कंफ्यूज मार्केट डिमांड विद एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड तो क्या होती है? अमाउंट होती है किसकी? सारे गुड्स और सर्विसेज की। दैट all the buyers are willing and able to purchase at a point of time in the economy। ठीक है ना? पूरी की पूरी इकोनॉमी में। देखो बच्चों, यहाँ पे इकोनॉमी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मार्केट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मार्केट डिमांड में क्या लिखा हुआ था? एक मार्केट, एक मार्केट, एक प्रोडक्ट। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी, सारे प्रोडक्ट। वहां पे क्वांटिटी लिखा हुआ था, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। समझा ना? तो ये बेसिक बेसिक आपको डिफरेंस समझ में आए? आगे चल सकते हैं। अभी तक हमने 7 कॉन्सेप्ट देख लिए। पहला, डिजायर, वांट, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना? एग्रीगेट डिमांड किसका पार्ट होता है? मैक्रो का। और मार्केट डिमांड, तुम बोलोगे भैया वहां पे तो हम सारे बायर की बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड में, तो फिर माइक्रो का पार्ट क्यों है? बच्चों, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक मार्केट की बात कर रहे हैं। समझा ना? वैसे। और जबकि जो एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और सारे बायर की बात कर रहे हैं, तो बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, डिमांड स्केड्यूल। क्या है? कुछ नहीं है। स्केड्यूल पता क्या होता है? स्केड्यूल टेबल होती है। क्या होती है? जिस टेबल में आपने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड शो की है कि इतने इतने प्राइस पर इतनी इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, उस टेबल को क्या बोलेंगे हम? डिमांड स्केड्यूल। क्या बोलेंगे? डिमांड स्केड्यूल। कोई डाउट तो नहीं है ये? हाँ, ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल ही क्या है? डिमांड स्केड्यूल है। मतलब जब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को एक टेबल में रख देता हूं, तो उस टेबल को स्केड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। कौन सा स्केड्यूल? डिमांड स्केड्यूल। कौन सा स्केड्यूल? डिमांड स्केड्यूल। ठीक है। और डिमांड स्केड्यूल भी बच्चों दो टाइप का होता है, सिंपल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। एक बार देखना, इट इज द टेबल। ये क्या होती है? टेबल होती है। ठीक है ना? शोइंग द रिलेशनशिप, जो क्या क्या शो करती है? ये जो रिश्ता शो करती है, किसके बीच में रिश्ता? बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। है ना? एक प्रोडक्ट की अलग अलग जो क्वांटिटी होती है, एक कमोडिटी की जो अलग अलग क्वांटिटी होती है, जो खरीदी जाएगी, टू बी परचेज। खरीदी नहीं गई है अभी, खरीदी जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि हम वहां पे ये दिखाते हैं ना कि कस्टमर परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लायक है, एट द डिफरेंट प्राइसेस। वो भी किस पर? डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर ऑफ दैट कमोडिटी। उस टेबल को क्या बोलते हैं? जिस टेबल के अंदर प्राइस हो और प्राइस के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो? क्वांटिटी हो, उस टेबल को डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। और उनमें वो रिश्ता दिखाती है ना, वो टेबल रिश्ता दिखाती है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। वो रिश्ता कैसा होता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है?
कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। से यस और नो? अच्छा, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो डिमांड स्केड्यूल होता है इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल यार, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की बात करूं तो बच्चों ये क्या होगा? ये किसकी टेबल होगी? इंडिविजुअल कस्टमर की टेबल होगी। किसकी टेबल होगी? और अगर मार्केट डिमांड स्केड्यूल की बात करूं तो ये किसकी टेबल होगी? जितने भी सारे एक मार्केट में एक प्रोडक्ट के जितने भी बायर है ये उनकी टेबल होगी। देखो, इट इज अ टेबल। ये क्या होती है बच्चों? टेबल होती है जो शो करती है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर, एक इंडिविजुअल बायर की टेबल होती है विल बाय, कि वो कितना बाय करेगा एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। वही सिंपल प्राइस देखो, 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांड 5 4 3 2 1, इनवर्स रिलेशन है ना, कोई डाउट तो नहीं है? तुम बोलोगे भैया हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल की है या मार्केट की डिमांड स्केड्यूल है? बच्चों यहाँ पे मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैंने इसलिए वही टेबल बनाई है, लेकिन अगर आपको सेपरेटली कोई टेबल कहीं पे देखने मिल जाए तो वो बताएगा जरूर आपको कि ये किसी एक बायर की टेबल दिखाई है हमने यहाँ पे या बहुत सारे बायर की दिखाई है, तो आपको पता पड़ जाएगा। एक की है तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और अगर बहुत सारों की है तो जैसे तुम यहाँ पे देखना, ये देखो एक बार पढ़ के देखना, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, इट इज अ टेबल। ये कैसी टेबल होती है? शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, जिसमें हम अलग अलग क्वांटिटी शो करते हैं दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग विल बाय लिख दो या ऐसे बोल दो आर विलिंग will buy at different possible prices of that commodity during a given period of time. It can be better understood with the help of given table. देखना, मैंने प्राइस लिए 1 2 3 4 5, एक ही डिमांड लिए, चलो ये इसमें तो तुम्हें देखने से पता पड़ जाएगा कि ये मार्केट डिमांड की टेबल है। किसकी टेबल है? कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि ए की भी डिमांड है और बी की भी डिमांड है, एक से ज्यादा बंदा है ना। अच्छा, नीचे देखना, एजम्पशन में क्या लिया है मैंने, नीचे लाइन पढ़ो, एज्यूम दैट देयर आर ओनली टू बायर्स इन द मार्केट, दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ऐसे तो बनाने को तो कितने बना लो है ना, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि दो ही बायर है। अच्छा, अब ए की डिमांड जो है और बी की डिमांड जो है उसको अगर मैं क्या कर दूं, टोटल कर दूं, तो क्या बन के आ जाएगी बच्चों? मार्केट डिमांड। देख लो, 1 रुपए के प्राइस पे ए तो 5 यूनिट परचेज करना चाहता था और ये 16 यूनिट परचेज करना चाहता था, टोटल कितनी होगी बच्चों? और हर एक पॉइंट पे ऐसे हमने टोटल कर दिया, तो ये बच्चों क्या बन के आ जाएगी? मार्केट डिमांड। क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड वाला सब टॉपिक चल रहा है। पिंक में हम कौन कौन सी हेडिंग पढ़ के आए? पहला टाइप्स ऑफ डिमांड, दूसरा डिमांड स्केड्यूल, और तीसरा टॉपिक है डिमांड। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल को ही आप किस पे प्लॉट कर दो? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? सेम एज इसके भी दो ही बच्चे दो ही अच्छे, इसके दो ही है। पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। खत्म यार, खत्म। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है? कुछ भी स्केड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है ना। मार्केट डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। कर्व की डेफिनेशन बतानी है। मार्केट डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। और अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व बताना हो, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नहीं यार, कर्व की तो डेफिनेशन ही बता रहे हैं हम, स्केड्यूल, ठीक है ना। और अगर सिंपली मैं ये बोलूं कि डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। सिंपल। बताओ कुछ है ये हमारे पढ़ने लायक है टॉपिक, देख लो ना एक बार। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल। डिमांड कर्व किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है? टेबल को ही कर्व उसमें ग्राफ पे बना दो तो कर्व बन जाएगा। और ये भी दो टाइप का होता है, वही इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की। ये देखो, कर्व आपको बनाना था, मैं बना के दिखाता हूँ, टेंशन कहीं ले रहे हो आप। अब इधर देखो, ये ध्यान से देख लेना बच्चों। अब ना बस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर्व्स वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में भी थे और सेकंड में भी थे,
जिसको कर्व बनाने आ गए उसको वो थियरी भी आ जाएगी, जिसको कर्व नहीं आया उसको थियरी भी नहीं आएगी। तो हमेशा ये वाई एक्सिस होता है, समझदार हो, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, ठीक है ना बच्चों। हमेशा प्राइस को कहाँ पे लेंगे हम, वाई एक्सिस पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे। और ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि वाई एक्सिस पे लेंगे। दिखा प्राइस को हम कहाँ पे भी सकते हैं, एक्स एक्सिस पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीबोगरीब टाइप से हो जाएगा। अच्छे से समझने के लिए हम प्राइस को हमेशा किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे, और क्वांटिटी को हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों में डिमांड नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि मैं क्वांटिटी डिमांडेड को ही तो अपलोड करूंगा, अल्टीमेटली डिमांड कर्व बन के आएगा, समझा ना। छोटी छोटी बातें हैं, बात ये नहीं है मार्क्स, शायद अगर मैं इन चीजों को बताऊं भी ना, मार्क्स तुम्हारे जब भी आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें उगलना ही तो है अल्टीमेटली, ठीक है ना, भरना है और उगलना है। लेकिन बात ये है कि नॉलेज मैटर करती है, कि नॉलेज तुम्हें है या नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के। मैं यहाँ पे डिमांड नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करनी है, अल्टीमेटली जो कर्व बन के आएगा वो डिमांड कर्व बन के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो डिमांड कर्व होता है उसमें बड़े सारे प्राइस का वो होता है क्लासिफिकेशन, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो एक प्राइस पर करते हैं। अब प्राइस हम यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5, ऐसी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे, ठीक है, 5 4 3 2 1 ऐसे ले लेंगे। जैसे चलो मैं अच्छे से करके दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, 5 सॉरी कुछ भी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, पहले हम किस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे चलेंगे, और फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ पे है वो स्केड्यूल इंडिविजुअल वाला, ये रहा। एक के प्राइस पर कितनी है क्वांटिटी डिमांडेड, 5 है, लेकिन हम पहले 5 पे चलेंगे, इधर एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ली ना, तो 5 पे 1 4 पे 2 और 3 पे 3 2 पे 4 1 पे 5 ऐसे, ठीक है ना। बोलो 5 पे कितना था, 1, ये आएगा यहाँ पे ऐसे, 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4 और 1 पे, देखो ये बच्चों ये जो कर्व बन गया वो डिमांड कर्व बन गया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सारे बच्चों को पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, कि अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में है तो दूसरा वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और प्राइस अगर घट रहे हैं तो वाइस वर्सा होगा, इसका उल्टा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, नॉर्मली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जिगजैग हो सकता है, क्या हो सकता है, जिगजैग। ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हम फ्री हैंड से, अभी तक जो हम बच्चों पीपीसी बना रहे थे और आईसी बना रहे थे उसको तो हम फ्री हैंड से ड्रॉ करते थे। जब आप स्टैट्स पढ़ोगे ना, मैं वहां पे बताऊंगा आपको, अलग अलग टाइप के वो होते हैं, जब हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं प्रेजेंटेशन, तो एक तो कर्व होते हैं, कर्व है ना बेसिकली। ये अभी तुम थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा और डीप में जाओगे ना, तो ये हम बोल ही रहे हैं डिमांड कर्व, है ना। कर्व जो होते हैं, कर्व को हम फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं ऐसे, लेकिन जो आपके जो ग्राफ होते हैं, जो लाइन होती है, उनको हम स्ट्रेट मिलाते हैं। एक्चुअल में मतलब ये बोल तो रहे कि ये डिमांड कर्व है, लेकिन डिमांड कर्व नहीं होता, क्योंकि हम इसे फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करते, इसमें हम स्केल की हेल्प से क्या करते हैं, लाइन डालते हैं। तो ये जिगजैग जिगजैग आएगा, ऐसे आ सकता है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन नेचर कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, कैसी होगी, डाउनवर्ड। बात समझ में, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग हो सकता है, ठीक है, समझा ना आपको। कर्व तो बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कर्व नहीं है ये देखो, ये डिमांड कर्व है। कोई डाउट तो नहीं है, आगे पढ़ाऊं क्या। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, सिंपल, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल, यही लिखा है। दूसरा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व की हॉरिजॉन्टल समेशन होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। अरे तुमने देखा था ना अभी, ए की डिमांड कर थी, बी मतलब ए का डिमांड की वो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी डिमांडेड, और बी की क्वांटिटी डिमांडेड थी, मैंने उन दोनों को टोटल करके इधर वाले कॉलम में लिखा ना टोटल,
तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन होती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो मार्केट डिमांड कर्व होता है ना बच्चों, वो फ्लैटर होता है किसके कंपैरिजन में? इंडिविजुअल डिमांड कर्व के कंपैरिजन में। कोई मेरे को रीजन बता सकता है कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो तो स्टीपर होगा, कैसा होगा? लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व होगा ना, वो हमेशा इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो फ्लैटर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पर हुआ? आगे मत बोलना मैं जानू ना, मैं जानू ना। ठीक है, बताना तो पड़ेगा आपको। मेरा सवाल समझा क्या आपको? क्या मैंने बोला कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है। व्हाई? है कोई माइकलाल जो बताएगा? हाँ जी। हाँ, अरे हम तो बताए थे, हम तो स्टेप नहीं है। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। क्योंकि मार्केट की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल वो ज्यादा होगी। और बच्चों जब जब भी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कर्व फैलेगा। नहीं समझा क्या आपको? हल्की सी फील आई? फील आई? अच्छे से रियलाइज कराता हूँ अभी। देखो, मान लिया इस टेबल में आओ, ये वाली जो टेबल है, अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाऊं ए का, है ना, तो लेट सपोज वो ऐसे बन गया। थोड़ा सा और स्टीप कर देता हूँ उसे, ऐसे बन गया है। ठीक है ना? अब बी का बनाऊंगा तो बी का ऐसा बना, या जैसा ए का बना ऐसा भी बन सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों का सम कर दूंगा तो ये कर्व लेट जाएगा ना, फैल जाएगा ना। क्यों फैल जाएगा बताना? क्योंकि इसके अंदर ए का भी इंपैक्ट है और बी का भी इंपैक्ट है। जब मैं कंबाइन बनाऊंगा तो ये कर्व ऐसे फैला हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा फैला हुआ? क्वांटिटी ज्यादा है। जब क्वांटिटी ज्यादा, अरे इसने एक प्राइस पर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो 5 ही क्वांटिटी है, नीचे में वो 5 तक जाएगा। और अगर मैं मार्केट की बात करूं तो 21 तक जाएगा। अरे समझो यार लाला, 1 2 3 4 5, एक के प्राइस पर ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मेरे को एक के प्राइस पे मार्केट दिखाना हो तो 21 तो यहाँ पे जाके आएगा ना, तो ये तो फैल जाएगा। ये तो मान लिया ऐसे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आके तो ऐसे फैल जाएगा ना ये। समझा ना? अरे मैं अपने आप को समझा रहा हूँ या कोई जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ? आ रहा है तुम्हें समझ में? क्या लिखा है देखना। अब बताओ मेरे को। सारे कर्व तुम्हारे सामने बने हुए हैं, एक का कर्व देखो कैसा है, ऐसे है ना, ऐसे है ना कर्व, ये रहा ए का कर्व, ये रहा। ठीक है, बी का कर्व ये रहा। और ये देखना, ये थोड़ा सा ये दूर क्यों चला गया इधर से? क्योंकि ए का और बी का इसमें मिलाकर के दोनों की क्वांटिटी है। तो दैट्स वाई हमेशा इंडिविजुअल कर्व स्टीपर रहेगा इन कंपैरिजन टू मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। वो तो कैसा होगा? फ्लैटर होगा। ठीक है ना? देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। इनफैक्ट कर्व्स लिखना चाहिए मेरे को। बताओ, कोई डाउट है क्या आपको? पक्की बात? हाँ बोलो। कोई शक तो नहीं है आपको? एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं आज, या अभी तक क्या पढ़ा हमने ये देख ले? यही नया टॉपिक नहीं करना है स्टार्ट? चलो जल्दी से मेरे को भी रिवाइज कराओ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले डिजायर, वांट, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड। 7 कॉन्सेप्ट हो गए। फिर डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। समझा क्या? कितने हो गए? 11 नहीं हुए, 13 14 कॉन्सेप्ट हो गए। वापस से 14 कॉन्सेप्ट गिनवाओगे मेरे को? 14 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज डिजायर। हाँ, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है ना? एग्रीगेट डिमांड रहेगी ना, वापस से बोलो। डिजायर, वांट, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पहले ले रहे क्या? पहले वो तो बता दो, प्रॉपर सीक्वेंस में ले लो। 13 कॉन्सेप्ट हुए एक्चुअल में। टाइप्स ऑफ डिमांड में तो कुछ है नहीं है, बस उसने वो अगर उसे कंसीडर करना चाहते हो टॉपिक तो वो ये बोलेगा कि 2 टाइप की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। 13 कॉन्सेप्ट मेरे को गिनवा के दो लाइन बाय लाइन। मैं बोलूँ क्या एक बार वन बाय वन? पहला, पहला हो गया आपका डिजायर, दूसरा वांट, तीसरा डिमांड, चौथा क्वांटिटी डिमांडेड, पांचवा
इंडिविजुअल डिमांड, और छठा मार्केट डिमांड, फिर एग्रीगेट डिमांड, और उसके बाद आपका डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। 13 कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए हमारे। 13 के 13 कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है। कल एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और इसमें काफी ये इंटरेस्टिंग भी है। अभी तक तो बेसिक बेसिक बच्चे कॉन्सेप्ट चल रहे थे पिद्दी पिद्दी से, अब ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना। और फिर इस चैप्टर की हम टेक्निकलिटीज जो है ना उनको आइस पाइस धप्पा कह के आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। और हाँ, टेस्ट कॉपी पे सिग्नेचर करवाना ना भूले, वरना यहीं से वापस भेज दूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भेदभाव नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।